4075 स्थान चयनित किए गए जो उत्तर प्रदेश में योग करेंगे। लखनऊ राजभवन में भी 1000 से ज्यादा लोग योग करेंगे। 21 जून को पूरे विश्व में जब 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तब नोएडा भी इससे पीछे नहीं रहेगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की थीम दी है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जिसका मकसद है शरीर, मन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना। इसी कड़ी में नोएडा में कई आयोजन होने जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नोएडा के इंदौर स्टेडियम में हर साल की तरह विशाल योग का आयोजन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी योग दिवस को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ते हुए ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, सीतापुर के नैमिषारण्य चक्र तीर्थ और वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम जैसे धार्मिक स्थलों पर भी सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर कहा, काशी का योग से बहुत पुराना नाता है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भगवान शिव की नगरी और मोदी जी की कर्मस्थली काशी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, योग के अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और कर्मस्थली काशी। जैतपुरा में नागकूप है जहाँ की महर्षि पतंजलि का संपूर्ण जीवन बीता है। तो काशी का योग से बड़ा पुराना नाता है और मुझको लगता है कि योग का, आयुर्वेद का और देश की उस सनातन विधा का, ये देश की सांस्कृतिक राजधानी है। सर्वाधिक चेतना पाई जाती है इस शहर में, तो सर्वाधिक संख्या के लिहाज से, जागरण जागृति के लिहाज से काशी की सर्वोच्च भागीदारी होगी, उत्तर प्रदेश की भागीदारी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और ये 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से 4075 स्थान चयनित किए गए जो उत्तर प्रदेश में योग करेंगे। सैकड़ों स्थानों का चयन काशी में हुआ है। मैंने जब गांव जुड़ चुका है तो ये लाखों गांव हैं जहां योग करते हुए लोग आपको दिखेंगे। हरित योग इसलिए कहा गया कि गांव के सारे अमृत सरोवर, 400 से ज्यादा योग पार्कों का चयन किया गया है जहां वर्ष पर्यंत अब योग ट्रेनरों के द्वारा लोगों को योग कराया जाएगा। तो यूथ को जोड़ने के लिए, मातृशक्ति को जोड़ने के लिए और स्कूली बच्चों को जोड़ने के लिए बच्चों के बीच में कॉन्वेंट स्कूलों में, इंटरमीडिएट कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। उन बच्चों को उत्तर प्रदेश के लेवल पर, मंडल के लेवल पर, जिले के लेवल पर सम्मानित किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जन जागृति का ये जो पिछला एक सप्ताह है, 15 जून से लेकर 21 जून तक, ये एक योग सप्ताह है। लगातार दिनों से लोग योग कर रहे हैं, सारे सामाजिक प्रतिष्ठान योग कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी भागीदारी आपको 21 जून को मिलेगी। लखनऊ राजभवन में भी 1000 से ज्यादा लोग योग करेंगे, रेजिडेंसी में करेंगे, नमो घाट पर भी 1000 से ज्यादा लोग आपको योग करेंगे काशी में। तो मुझको लगता है कि देश का कोई कोना, उत्तर प्रदेश का कोई कोना, गांव से लेकर शहर तक, घर घर जब योग से जुड़ चुका है, हर घर योग। तो हम जो थीम बनाते हैं, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो ये हमारी जो थीम है, संपूर्ण विश्व को अपने आप में समाहित करते हुए, उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, स्वस्थ और निरोग रहने की कामना से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया का सबसे ऐतिहासिक आयोजन यह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। योग काशी वासियों से, उत्तर प्रदेश के निवासियों से, संपूर्ण भारतवासियों से ये मेरी प्रार्थना है कि योग से जुड़े और जीवन शैली में योग को शामिल करें। जब योग करना चाहेंगे तो फिर उनका खान पान, उनका आहार विहार, उनकी पूरी जीवन शैली प्रभावित होगी। और योग सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, मानसिक रूप से हमारा जो युवा है, इस देश का नौकरी करने वाला IT प्रोफेशनल है, देश के तमाम महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में जॉब करने वाला युवा जो स्ट्रेस में आ जाता है, काम के घंटे उनके ज्यादा होते हैं, तो फिर उन बच्चों को, नौजवानों को नई ताकत, नई ऊर्जा उनमें बनी रहे, इसके लिए वो योग से जुड़े। तो योग में बहुत परिवर्तन हुए हैं और योग सहज और सुलभ बनाया गया है जन जन तक जोड़ने के लिए। देश के तमाम वर्तमान के भी महर्षियों ने, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की विधा थी, उसमें अलग अलग हमारे समय समय पर ऋषि मुनियों ने भी, संतों ने भी उसको बढ़ावा दिया है। तो कुल मिला के आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति योग से जुड़ चुका है, संपूर्ण विश्व जुड़ चुका है।
दुनिया के 180 से ज्यादा देश जब आपको योग करते हुए योग दिवस के दिन दिखते हैं तो निश्चित ही हर भारतवंशी का सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारी उस सनातन की विधा का, हमारी उस परंपरा का, हमारी उस संस्कृति का और हमारी उस विरासत का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ विकास की बात नहीं करते, विकास और विरासत दोनों को सहेजने का काम करते हैं। तो ये उसी की कड़ी में योग भारत की वो विधा बन गई है जिसने सारे विश्व को अपने आप उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ने का काम किया है।